तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था, तो इस चैप्टर के हम 2 क्लास ले चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये इसके आगे जो भी क्वेश्चन आज हम पढ़ाने चल रहे हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो बच्चों, आपके लिए इतना गर्मी में हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं निःशुल्क, तो आप लोग चैनल का जरूर सपोर्ट करिए। आप लोग उस तरह से चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए सबके पास और सबसे सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे आने वाले समय में हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोर्स परचेज करते हैं, जो वहां पे उनको प्रोवाइड होता है, हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, इसके बाद आपकी हम बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क प्राप्त हो सके और जो हमारा लक्ष्य है हम उस लक्ष्य की ओर आगे जरूर बढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम देखते हैं कि आप लोग कितना इस चैनल का सपोर्ट करते हैं। तो आइए हम इस क्लास को अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ध्यान से इसको समझिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर समझेंगे तो आपके तब ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम ये एक एक्स अक्ष यहां पे बना लेते हैं, थोड़ा किनारे बनाते हैं जिससे जगह रहे थोड़ा सा। देखिए, ये बना लिए, यहां पे ए और बी पॉइंट्स ले लिए। क्या बोला है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ हैं, समान दूरी पे हैं ये। अब सबसे जरूरी बात इस क्वेश्चन में जो होता है, यही बच्चे अधिकतर गलती करते हैं कि एक्स अक्ष बोला हुआ है। तो अगर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट होगा तो एक्स पर चली गई दूरी तो कुछ होगी, लेकिन वाई अक्ष पे जो चली गई दूरी होगी वो 0 होगी। तो यहां से हम निर्देशांक अगर ज्ञात करेंगे तो एक्स कामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ये आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो y पर चली गई दूरी जो होगी 0 होगी, और x अक्ष पे आप कुछ भी यहां मान सकते हो। तो हम यहां पे क्या माने हैं, x माने हैं। तो अब देखिए, तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं जो जो पॉइंट्स हमको दिए हैं, यहां से हम हल कर रहे हैं। तो बिंदु A का निर्देशांक, तो बिंदु A का जो निर्देशांक है वो 2, -5 है, और बिंदु B का निर्देशांक, तो बिंदु B का जो निर्देशांक है वो -2, 9 है। अब बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का जो निर्देशांक है वो x, 0 है। अब यहां ये समझना है जो P है वो A और B से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे है। तो इसका मतलब AP के बराबर क्या होगा, BP होगा। तो यहां पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो बिंदु है, बिंदु P बिंदु A और B से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पे है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए AP के बराबर क्या है, BP है। तो अब आप जानते हो कि AP और BP कैसे निकलता है। ये 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच की जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी, AP और BP कहलाएगी।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहीं पे अगर हम लिख दें अंडर रूट, तो पहले हम फार्मूला ही लिख रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AP भी इसी फार्मूले से निकलेगा और BP भी इसी फार्मूले से निकलेगा। ये फार्मूला यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए AP के लिए ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। और इसी तरह इसके लिए भी आप चाहे आप किसी को x1 x2 मान सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको x1 x2 कह सकते हैं, x1 y1 कह सकते हैं, इसको x2 y2 कह सकते हैं, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए x2 की वैल्यू क्या है, x है, x1 की वैल्यू क्या है, 2 है का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 है, y1 की वैल्यू क्या है -5 है, तो ये +5 हो गया। अब BP के लिए आप देखिए, तो चाहें तो आप इसको x1, इसको y1, x2 ये y2, तो ये रख दीजिए। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x1 की वैल्यू आपकी -2 है, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की वैल्यू आप देख रहे हैं 0 है और y1 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे रख दिए। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए यहीं पे ऐसे लिख लेते हैं। तो ये x से 2 तो माइनस होगा नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे आप फार्मूला लगा दीजिए। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर -2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, और यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस 0 में -9 घटाएंगे तो यही आएगा, यानी कि -9 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। x स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4x, और ये 25 हो गया। ये x स्क्वायर 2 दूना 4, ये भी हो गया 2 दूना 4x, ये 2 बार गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। अब इसमें देखिए कुछ अगर जुड़ घट रहा है तो आप जोड़ घटा दीजिए। तो ये -4x, 25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस 4x और 81 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो पा रहा है इसमें। जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप ये देखिए कि अगर दोनों तरफ रूट लगा हुआ है तो आप क्या करिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपका रूट हट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो दोनों, चलिए आप लोग तब तक इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आपका हो जाएगा, तो x स्क्वायर -4x प्लस 29 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो गया 85। थोड़ा सा देख लेते हैं यही है कि नहीं। तो देखिए ये था x, इसका स्क्वायर किए तो रूट हट गया, इसका भी स्क्वायर किए तो रूट हट गया, तो बचा क्या x स्क्वायर -4x प्लस 29 बचा, इस तरफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बचा।
अब देखिए यहाँ पे जो कुछ घट रहा या कट रहा है उसको आप सरल कर दीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 4 इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, इक्वल के बाद 85 बचा और ये 29 इधर आया तो क्या आ गया, -29 आ गया। इसको जोड़ेंगे, चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा तो -8x हो जाएगा और इसको आप घटा दीजिए, 15 में से 9 गया 6 हो गया और ये बचा 7 में से 2 हो गया तो कितना हो गया, 5। अब x बराबर 56, 8 इधर आया तो -8 हो गया। अब इसको भाग कर दीजिए तो 8 सते कितना हो गया, 56। तो x की वैल्यू, जो चर यहाँ पे हम माने थे उसकी वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, निर्देशांक बताना है। तो निर्देशांक हम बता लेते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक हम माने थे x, 0, x की वैल्यू 7 है, 0। तो या ऐसे कह सकते हो कि जिस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछा है कि x अक्ष पर जो बिंदु था उसका निर्देशांक बताना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पे y होना चाहिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, 3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। देखिए आपको 10 पहले से दिया गया है, यानी बीच की दूरी आपको दी गई है। तो बीच की दूरी अगर दी गई है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालकर इसको उसके हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो आइए एक रेखा यहाँ पे हम खींच लेते हैं। तो P जो आपका है 2, 3 है और Q जो है 10, y है और इसके बीच की दूरी आपको 10 दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो बिंदु P, तो P क्या है, 2, 3 है और Q, तो Q क्या है, 10, y है, के बीच की दूरी, तो के बीच की दूरी आपको दी गई है, कितना, 10 दी गई है, 10 मात्रक। तो अब देखो, तो बीच की दूरी दी गई है, अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उनके भी बीच की दूरी हम निकालेंगे तो इसी के इक्वल हो जाएगा। अब बीच की दूरी का फार्मूला लगा दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये देखिए, ये आपका क्या होगा, x1, ये y1, ये x2 और ये कितना हो जाएगा, y2। यही पॉइंट्स इसमें आप रख दीजिए। तो x2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 10 और x1 की वैल्यू कितना है, 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितना है, y और y1 की वैल्यू कितना है, 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, इसको घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर, y से तो 3 घट नहीं सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें यूज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो ये 8 28 64 हो गया, प्लस y स्क्वायर हो गया, ये 3 त्रिका कितना हो गया, 9 हो गया और ये 3 दूना 6y हो गया, इक्वल के बाद क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसमें देखिए कुछ हो सकता है, कुछ जोड़ घट सकता है, उसको जोड़ घटा लीजिए। तो 9 में और 64 को जोड़ सकते हैं, तो 9 और 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा।
इक्वल के बाद कितना आ गया 10। तो देखिए इतना करने के बाद अब इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जब भी अंडर रूट आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता है दोनों पक्ष का। तो यहां हम लिख देते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब सबको कर लीजिए एक साइड में, तो 100 आप इधर लेके आएंगे तो -100 हो जाएगा, और इक्वल के बाद क्या बचेगा 0 बचेगा। यहां घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा -27। भाई माइनस से घट रहा है तो माइनस आएगा। तो ये जो आपका बना, अब आप देख सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बन गया तो आप द्विघात समीकरण को हल करना सीख चुके हैं। तो आइए हम इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हमारा था वाई स्क्वायर माइनस 6y और -27 इज इक्वल टू कितना था 0 था। देख लेते हैं, यही था आपका ये। तो ये क्या करना है गुणनखंड, कि गुणा करने पे 27 आए और घटाने पे कितना आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए। तो 27 आप देखिए किस पहाड़े में आता है, तो 9 तारीख 27 होता है, 9 में से 3 गया कितना होता है 6 होता है। तो देखिए 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और 9 तारीख कितना होता है 27। ये वाई स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो 9y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y बचा, और यहाँ पे क्या बचा 9, यहाँ 3 कॉमन हो रहा है तो y बचा, तो 3 9 हो गया 27 इज इक्वल टू 0। फिर से y माइनस 9 कॉमन लिए तो फिर दूसरे ब्रैकेट में बचा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकल गया, एक बार हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी, और दूसरी बार हम y प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -3, क्योंकि 3 आपका इस तरफ आ गया तो कितना आ गया -3। तो यहां से जो y की वैल्यू आ गई वो 2 वैल्यूज आई, एक 9 आई और एक आपका कितना आ गया -3 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, y का ही मान पूछा है, तो आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 9 या -3, ये दोनों आपके हो सकते हैं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आइए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो यक्स के यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, तो यक्स के यहाँ यक्स होना चाहिए, यक्स के मान ज्ञात कीजिए, और दूरियां QR और PR भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए एक हम रेखा खींच लेते हैं, यहाँ पे P और R से समदूरस्थ है क्या Q, तो P यहाँ पे है, इसका निर्देशांक है 5, -3, और यहाँ पे R है x, 6, और बोल रहा है कि जो Q है वो 0, 1 है। फिर से देख लीजिए, जो Q है वो बिंदु P और R से समदूरस्थ है, P और R से समान दूरी पे है, जितना यहां से यहां तक है वहां यहां से यहां तक उतना भी दूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ के बराबर क्या है QR है। तो यहां पे इसको बराबर करके हमको क्या करना है सॉल्व करना है। अब हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं जो जो हमको दिया हुआ है। देखिए तो बिंदु P का निर्देशांक 5, -3, बिंदु
क्यू का निर्देशांक। तो पहले आपको जो भी क्वेश्चन में दिया रहे उसको आप लिख लिया करो। तो 0,1 बिंदु R का निर्देशांक, R का जो निर्देशांक है वो यक्स कामा कितना है 6 है। तो हमको यहां पे दिया है कि बिंदु P जो है बिंदु बिंदु Q यहां पे बिंदु Q, तो चलिए रेस कर लेते हैं बिंदु Q। तो यहां पे जो आपका है बिंदु Q बिंदु P तथा R से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ हैं, अतः तो समान दूरी पे हैं, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। तो PQ बराबर क्या हो गया PR हो गया। अब PQ क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, और QR क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आप यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए। ये आप फार्मूला समझिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी लगा दीजिए y2 माइनस y1 का, चलो चाहे आगे पीछे भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे हो गया। अब इसी पे क्या करना है, आपको सारे पॉइंट्स रख देना है। तो आइए हम पॉइंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं। अब देखिए PQ, तो इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अभी हम PQ के लिए यहाँ पे हम रख रहे हैं। तो देखिए x2 का काम कौन कर रहा है, x2 का काम 0 कर रहा है, और x1 का काम कौन कर रहा है 5, प्लस y2 का काम 1 कर रहा है, और y1 का -3, तो माइनस माइनस हो गया +3। फिर इधर देखते हैं अब PR, तो 1 मिनट, PQ बराबर PR नहीं QR यहाँ पे होना चाहिए भाई, QR, क्योंकि PQ बराबर है QR। तो अब QR, तो इसको अगर आप x1 मानेंगे, इसको आप y1 मानेंगे, तो ये x2 और y2 का काम करेगा। तो इसमें हम रख देते हैं। तो y2 की वैल्यू देखिए क्या है 1 है, y1 की वैल्यू क्या है 6 है का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू x है पूरे का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर, और इसको आप अगर घटाएंगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 25, ये 4 चौक 16, ये 5 25, और ये x स्क्वायर। देखिए अब आगे कुछ साल नहीं हो पाएगा, तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं वर्ग, तो वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा हट जाएगा। 25 + 16 हो गया, और 25 + x स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ 25 है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा कितना x स्क्वायर बराबर आपका 16 बचा। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर आपका 16 बचा। तो इसका अगर आप इधर से रूट हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग गया, तो
x की वैल्यू आई प्लस माइनस कितना आ गई 4, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक बार प्लस आई है और एक बार आपकी क्या आई है, माइनस आई हुई है। अब इस क्वेश्चन में देखिए और क्या करना था, QR और PR भी ज्ञात करना है। QR, तो QR देख रहे हैं ये यहां तक के बीच की दूरी बताना है, और PR यहां से यहां तक के बीच की भी दूरी आपको बताना हुआ है। तो अब बीच की दूरी आप लोग निकालना सीख चुके हैं, तो यही फार्मूला आप यूज कर दीजिएगा, ये दोनों वैल्यूज भी आपकी मिल जाएंगी जो पूछा है। तो आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है कि x और यहां y होना चाहिए, y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये भी समदूरस्थ ही बोल रहा है, तो आइए एक लाइन हम खींच लेते हैं। इन दोनों बिंदुओं से ये वाला बिंदु आपका समदूरस्थ है, तो इसको हम मान लेते हैं 3, 6 और इसको मान लेते हैं -3, 4 और इसको मान लेते हैं आपको x, y। ये जो बिंदु x, y है, इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पे है, अर्थात AC के बराबर क्या है, BC यहाँ पे है। यही आपको कर लेना है। तो आइए हम यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो माना बिंदु A का निर्देशांक तो बिंदु A का निर्देशांक जो आपका है वो 3, 6 है। बिंदु B का निर्देशांक, तो जो B का आपका निर्देशांक है वो -3, 4 है। बिंदु C का निर्देशांक, तो बिंदु B का जो निर्देशांक है वो कितना है, x, y है। तो अब यहां पे हमको रिलेशन क्या दिया है तो देख लेते हैं कि बिंदु C बिंदु A तथा B से समदूरस्थ हैं। तो अगर समदूरस्थ हैं अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि AC के बराबर क्या हो जाएगा, BC। तो इसका मतलब ये हुआ। अब AC और BC कैसे निकलेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको फार्मूला इसमें यूज करना है। तो देखिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम ऐसे भी करवाए थे, आप देख सकते हैं कि आपके समझने के लिए कि दोनों तरफ हम फार्मूले यहाँ पे लिख दिए थे, और इस क्वेश्चन में हम दोनों तरफ नहीं लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा आप समझदार हो चुके हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, अब हम यही फार्मूला दोनों में बारी बारी से हम यूज करेंगे। तो देखिए, तो आप हर तरह से समझते रहिए, इसी फार्मूले पर रखिए। तो हमको AC निकालना, तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का काम करेगा। तो इसी फार्मूले में रख दीजिए। x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू 3 प्लस y2 की वैल्यू y और y1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC
BC निकालना है आपको। BC ये x1 कर लीजिए, ये y1 कर लीजिए, x2 कर लीजिए, y2 कर लीजिए। तो फार्मूला है x2 माइनस x1, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस y2 की वैल्यू कितना है y, और y1 की वैल्यू कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करिए, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो ये जुड़े घटेगा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, प्लस इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इज इक्वल टू, तो यहां थोड़ा जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं। इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। तो ये यहाँ पे हम क्या किए, दोनों में फार्मूला लगा के हम इसका विस्तार कर दिए। अब इसी को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर 3 त्रिका कितना हो गया 9, ये हो गया 3 दूना 6x, ये हो गया वाई स्क्वायर, ये हो गया 6 36, और ये हो गया आपका 6 दूना 12 y हो गया इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर 3 त्रिका 9 हो गया, ये हो गया 3 दूना 6x प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 चौक 16, और ये हो गया 4 दूना 8y हो गया। तो ये आ गया। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए किए हैं, बाकी आप लोग सामने सामने इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए इतना आप लोग पहले कर लीजिए। तो आइए इसको इरेज करके हम यहीं पर इसको लिख दे रहे हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे अब कुछ अगर जुड़ घट रहा है तो आप जोड़ घटा सकते हैं, बाकी आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए जिससे अंडर रूट हट जाए। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो आप दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 यक्स आएगा, फिर आएगा प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 36, और माइनस कितना आएगा 12y, और इधर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y आएगा। अब इसमें आप देखिए कि दोनों तरफ कुछ कट सकता है नहीं, अगर कट रहा है तो कट दीजिए, नहीं तो फिर सबको एक साइड में ला लीजिए। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। अब देखिए कुछ हो रहा है, तो 36 में 9 जुड़ जाएगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो पहले मान लीजिए हम लिख लेते हैं माइनस 6x माइनस 12y, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और इधर है 6x माइनस 8y, और 16 है, और 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब सबको लाइए एक साइड में, तो 6 इधर आएगा तो माइनस, 8 इधर आया तो प्लस, और 25 इधर आया तो माइनस, इक्वल के बाद क्या बचा आपका, तो 0 यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे जोड़ घटा लीजिए, देखिए क्या बनता है जोड़ने घटाने पे। तो 6 और 6 बन गया 12x, और ये क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, तो माइनस 4y बन जाएगा। यहाँ 45 प्लस में है, यहाँ 25 माइनस में है, तो दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, इक्वल के बाद 0 बचा।
कॉमन ले लीजिए, -4 हम कॉमन ले लेते हैं, 4 तिहाई 12, क्योंकि माइनस कॉमन लिए थे प्लस, और ये प्लस 4 कॉमन ले लिए, ये -4 पंचे 20 = 0। अब इसको उधर ले जाएंगे तो सब क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आपको पूछा था एक्स वाई में क्या रिलेशन बनेगा, तो यही आपका एक्स वाई में रिलेशन बन रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम एकदम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अब आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करिए, और इस क्वेश्चन को भी एक बार आप जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोग चैनल को आज एकदम सपोर्ट करिए और देखिए कि आगे हम आपके लिए कितना और अच्छे से अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे।